हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान। 4th नंबर है ये। इससे पहले मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं सामान्य ज्ञान के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चंस लगाएं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो भर्ती 2018 की 27 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है ये। इससे पहले मैंने आपको सेकेंड पाली का पेपर कराया है, आप उसको देख सकते हैं हमारे RWT ऑफिशियल चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। तो हमारा प्रश्न है फर्स्ट, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था। तो मुग़ल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग कश्मीर के श्रीनगर में इसका निर्माण कराया था। उन्होंने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए ये बनवाया था। किसके लिए? अपनी पत्नी जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए ये बनवाया था। लाहौर का जो शालीमार बाग है, इसके बाद लाहौर का जो शालीमार बाग है वो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। लाहौर का शालीमार बाग वो शाहजहाँ ने बनवाया था। ईस्वी में लाहौर के किले के साथ वर्ष 1981 में विश्व धरोहर, इसे फिर 1641 में बनवाया, फिर 1981 में इसे विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया गया, या विश्व धरोहर के रूप में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। दिल्ली का जो शालीमार बाग है वो एक आवासीय क्षेत्र है, और दिल्ली का जो शालीमार बाग है वो एक आवासीय क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये पुणे में। कहाँ? वार्षिक भारतीय जो शास्त्रीय संगीत समारोह है वो गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे में, पुणे के महाराष्ट्र। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में ये आयोजित किया जाता है। इस समारोह का जो आयोजन है वो आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है। इसे हम भीमसेन जोशी द्वारा शुरू किया गया था, और इसे भीमसेन जोशी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके? भीमसेन। ये जो महोत्सव है, समारोह है, वो भीमसेन जोशी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 3rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इलाहाबाद बैंक। कौन सा? इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद बैंक की 24 अप्रैल 1865 यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना हुई थी 1908। बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई 1906 में हुई, 7 सितंबर 1906। यूरो बैंक और यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908, बैंक ऑफ इंडिया की 1906 और यूको बैंक की 1943। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित है। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। किस पे बच्चों? सरस्वती
सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। प्रश्न है 5वां, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी जुलाई 1944 में जुलाई। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों के, और जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्मेलन हुआ था तो इसमें कितने 44 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा बच्चों? चेन्नई द्वारा ये विकसित की गई थी। इस ट्रेन को क्या था? मेक इन इंडिया, यानी कि ये जो ट्रेन है स्पीड ट्रेन 18 ये मेक इन इंडिया ट्रेन है, यानी कि हमारे भारत के द्वारा बनाई गई ट्रेन है। इस ट्रेन का नाम बदल कर अब क्या रख दिया है? वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया है? स्पीड ट्रेन इसका नाम जो बदल के क्या कर दिया? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया इसका, और ये चेन्नई में विकसित मेक इन इंडिया ट्रेन है ये। प्रश्न है 7 नंबर, प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो वो किसका? रूस। किसका किया जाएगा? रूस। नवंबर 2018 में जो भारत ने किसके साथ? रूस के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत गोवा शिपयार्ड में 2 मिसाइल युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत क्या? गोवा और शिपयार्ड में मिसाइल युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा, यानी कि मिसाइल युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA के पास स्थित है। तो किसके पास स्थित है ये? हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस जो अकादमी है वो पैतागुड हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद के कहाँ? तेलंगाना में ये स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी वो कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल वो हैदराबाद तेलंगाना में है। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी वो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल में क्या है? भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में है। पुणे में क्या है? आपको मैंने बताया अभी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र पुणे में करीब ये स्थित है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो 21 नवंबर 2018 को 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के कौन थे?
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस राज्य की विधानसभा भंग कर दी थी। तो राज्यपाल का नाम क्या था? सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। इन्होंने इस राज्य विधानसभा भंग कर दी थी यानी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, महाधमनी के शीर्ष पर, महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो वो बाएं निलय में। महाधमनी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। बाएं निलय को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या? वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल के शीर्ष पर शुरू होती है और इसमें क्या है? जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है इसमें। और महाधमनी को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। महाधमनी जो है हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। ये कैसी है? ये सबसे बड़ी, महाधमनी सबसे बड़ी मुख्य धमनी है और बाएं निलय के शीर्ष से शुरू होती है और इसमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। प्रश्न है 11, गैल्वेनो का मतलब इस बात को बताता कि वो तो ये हमें जंग से बचाता है। इस प्रक्रिया में के अंतर्गत क्या होता है? लोहे और स्टील, लोहे या स्टील की जो बनी वस्तु होती है उस पर क्या करते हैं? जस्ता की बनी यानी जिंक की पतली परत मतलब चढ़ा देते हैं लोहे या स्टील के किसी वस्तु पर। तो यह ऑक्सीजन और पानी से धातु को बचाता है, यानी कि यह ऑक्सीजन और पानी के धातु से बचा, जिससे हमारे वस्तु पर जंग नहीं लगती है इसकी पतली परत चढ़ा देने से। नेक्स्ट प्रश्न है 13 बच्चों, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है तो वह है तो एंथ्रासाइट। क्या है वो? एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। और पीट कोयले में कितना होता है? 25 से 30% कार्बन इसमें होता है। लिग्नाइट में कितना होता है? लिग्नाइट कोयले में लगभग 50 से 60% होता है। बिटुमिनस में 65 से 85% कोयला होता है। और पीट में आप 25 से 30% होता है। एंथ्रासाइट में 80 से 95%, लिग्नाइट में 50 से 60। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। इसमें क्या है? रिक्त स्थान भरना है हमें। छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो किसको छोड़कर बाकी सभी बहुलक हैं? संघनन बहुलक। तो पॉलीन को छोड़कर बाकी के सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलीन एक जोड़ा बहुलक का उदाहरण है। ये श्रृंखला बहुलीकरण द्वारा निर्मित होती है और ये जो श्रृंखला है वो बहुलीकरण द्वारा निर्मित पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर, इसका राइट ऑप्शन भी है। प्रश्न है 15, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कार्यालय बनाया, यानी कि न्यूयॉर्क में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। इस कार्यालय को खोलने का जो उद्देश्य था वो विदेशी शंकाओं को आईआईटी कानपुर से जोड़ना है, यानी कि जो विदेश कार्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है विदेशी जो हमारी शंकाएं हैं उसको आईआईटी कानपुर से जोड़ना है, इसका यही मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस के नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों की 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है। 25 मिनट में कितनी? 4.8 किलोमीटर। और वहीं महिला की, तो महिला की कितनी होती है? 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। 14 मिनट में महिलाओं की 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ती हैं। और पुरुष 25 मिनट में 4.8, महिलाएं 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर वो ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो 2014 में राम नाईक ने राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये वर्तमान में भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने पीतल के बर्तन और ट्रॉफियाँ विदेशियों में भी निर्यात किए जाती हैं, यानी कि यहाँ के जो बर्तन है वो विदेशी में भी निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र द्वारा, मुगल सम्राट शाहजहाँ के जो पुत्र थे, शाहजहाँ का जो पुत्र था मुराद, उसने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते, यानी कि बहादुर शाह के जब युद्ध हुआ था तो शाहजहाँ के जो दूसरे बेटे थे शाह शुजा और शाहजहाँ के पोते, यानी शाह शुजा के जो बेटे का जो पुत्र था, यानी कि वो शाहजहाँ के पोते ने किसको हराया था? तो वो सुलेमान सिको को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। चलो बच्चों प्रश्न पढ़ते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों का, यानी कि यहाँ पे कांच की वस्तुओं का यहाँ निर्माण किया जा रहा है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश कहाँ का? उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीज़न के अंतर्गत एक ज़िला है, यानी कि आगरा के अंदर ये एक ज़िला आता है। शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 200 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पे चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। राइट आंसर बी है। प्रश्न है 21 प्रश्न है 21 नंबर, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो किस पे? बनारस। कथक का जो बनारस घराना मुख्यतः नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जो हमारा कथक घराना है वो बनारस जो है वो नटवरी तो ये बच्चों नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है बनारस। कथक घराना का जो नृत्य शैली किससे है? बनारस नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है ये मुख्यतः, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं होती हैं। क्या होती हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथाएं पर यह अभिनय किया जाता है। जबकि जयपुर क्या है? जयपुर हो गया, जयपुर लखनऊ और बरेली ये अन्य नृत्यों और लयों की प्रधानता देता है। नेक्स्ट प्रश्न है
22 नंबर, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी, कौशल, किसकी, अयोध्या की राजधानी कहाँ है, कौशल। कौशल जो है प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से ये एक था। इसकी जो राजधानी है श्रावस्ती है। क्या है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। हिंदुस्तान मेरठ उत्तर प्रदेश के ये निकट स्थित है। मेरठ और हिंदुस्तान के बीच में ये निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। यहाँ प्राचीन काल में क्या थी, कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 23, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। तो किसने जीता था, अमर्त्य सेन ने। ये भारतीय अर्थशास्त्री जो अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में, कब, वर्ष 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। सीवी रमन को 1930 में मिला था। सीवी रमन को कब मिला था, 1930 में। कौशल सत्यार्थी को वर्ष 2000, इनको 2014 में मिला था मेमोरियल पुरस्कार। कौशल जो सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के लिए, इनको किसके लिए मिला था, इनको शांति के लिए मिला था। कौशल को शांति के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। और हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में, हरगोविंद खुराना को कब मिला, 1968 में। इनको किसके लिए मिला था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को। कौशल सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में और सीवी रमन को प्रकीर्णन या उत्कृष्ट कार्य, यानी कि इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। किसको, इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो उनका आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल। भारतीय मुक्केबाज जो MC मैरी कॉम द्वारा जो लिखित आत्मकथा है वो शीर्षक यही है। और ये जो है, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, कौन, साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनकी आत्मकथा क्या है, प्लेइंग टू विन। क्या है, साइना नेहवाल की जो आत्मकथा है वो प्लेइंग टू विन है। और जो इम्परफेक्ट, फिर D नंबर पे क्या है, इम्परफेक्ट। इसके पुस्तक के जो लेखक हैं वो टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर हैं। नो होल्डिंग बैंक, ये क्या है, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व, ये जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के क्या हैं, पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हैं माइकल होल्डिंग। इन्होंने माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है, इनकी जो है माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, प्रश्न है हमारा 25, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सबसे लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। तो वो बाहुबली 2 द कन्फ्यूजन। इसने 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। 22 मार्च 2021 को ये घोषित हुआ। 22 मार्च 2021 राष्ट्रीय जो फिल्म है वो लोकप्रिय जो फिल्म है महर्षि ने जीता है। कौन सा, 67वां जो जीता है वो तेलुगु फिल्म महर्षि ने ये जीता। 68वां किसने जीता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यह तमिल फिल्म खिताब सुराराई किसने जीता है, 68वां जीता है सुराराई पट्टू, इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न है 26, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमन को दिया गया था। ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये निवासी थे। 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार बने हैं वो एस वर्नानके, डगलस W डायमंड और
फिलिप एच डाइविक को दिया गया था। ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। ये कहाँ के तीनों थे? ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निजी और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का जो धोखाधड़ी वाला कार्य है वो किसमें हो जाता है? फिशिंग में हो जाता है। किसमें? धोखाधड़ी का जो कार्य होता है वो फिशिंग में होता है। ट्रोजन हॉर्स में, ट्रोजन में क्या होता है? ट्रोजन में क्या होता है? तो इसमें ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। क्या है? ट्रोजन है वो एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर वायरस है। इनका जो प्रयोग है वो चोरी करने या गोपनीय जानकारी चुराने के लिए होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? गोपनीय जानकारी इन सबको चुराने के लिए होता है। ट्रोजन, इसका पूरा नाम है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन जो हॉर्स है वो एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर वायरस। लेकिन ये मेलवेयर और हैक्स ब्रूजर्स, ये जो है वो कंप्यूटर के किसके लिए हैं? यानी कि मैंने अभी आपको बताया पहचान चोरी कराने या गोपनीय जानकारी चुराने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तीनों ही हमारे उसी से रिलेटेड हैं, यानी कि चोर धोखाधड़ी और चोरी करने से है। लेकिन फिशिंग जो है वो धोखाधड़ी से है। इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रश्न है 28, चित्रकूट जल प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। कहाँ? बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 90 फीट है। इस चित्रकूट जल इसकी 90 फीट ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेनेजुला की राजधानी, तो वेनेजुला की राजधानी काराकस है। कहाँ है? काराकस। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। निकोसिया किसकी राजधानी है? साइप्रस की। ये साइप्रस देश की राजधानी है। क्विटो किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की राजधानी। ये इक्वाडोर की राजधानी है। सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर की राजधानी है। ये अल साल्वाडोर की ये राजधानी है। तो वेनेजुला की काराकस राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 30 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो वो भारत में थोरियम धातु का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपी राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपी राज्य टैस्मानिया। क्या है? टैस्मानिया या तस्मानिया, इसे तस्मानिया भी कहते हैं। तस्मानिया एक द्वीपी राज्य है। नेक्स्ट है ये कैप्री द्वीप, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये नेपल्स के पास, इटली के नेपल्स के पास स्थित है। ये इटली के कहाँ? नेपल्स के पास में ये स्थित है। नेक्स्ट है इबिया द्वीप कहाँ पे है? ये स्पेन में है। इबिया स्पेन का एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट है रोइस। क्या है? रोइस ये ग्रीस का एक द्वीप समूह है। ये किसका है? ये ग्रीस का एक द्वीप समूह है। यह ईजियन सागर में अवस्थित है। किसमें? ईजियन सागर में अवस्थित है। और ये जो है इबिया जो है द्वीप समूह वो भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ? भूमध्य सागर में ये स्थित है। तो चारों ऑप्शंस की जानकारी सही से दे दी है आपको। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 32 प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के जो किनारे स्थित नहीं है वो नवसारी है। क्या है? नवसारी। तो ये नवसारी जो है वो पूड़ा नदी कहाँ पे है? ये पूड़ा नदी के तट पर ये स्थित है, गुजरात में। और ये नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये सारे गोदावरी नदी के
किनारे स्थित हैं। शेष ये तीनों गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं और ये नवसारी जो है वो पूर्णा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो जो चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन इतने के बीच में बिंदुसार ने शासन किया था और संपूर्ण भारत में इन्होंने संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंदुसार ने संपूर्ण भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंदुसार के बाद जो शासक आया था वो कौन था? बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त के बिंदुसार और बिंदुसार के कौन थे? अशोक। फिर अशोक ने 273 से अशोक ने कब राज्य किया था? तो अशोक ने किया था 273 से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। फिर हर्षवर्धन यानी कि हर्ष आ गए थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेके 647 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 35 मेखेला चादर यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ये असम मेखेला चादर यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। चनिया चोली ये गुजरात की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु में क्या पहनते हैं? तमिलनाडु की महिलाएं साड़ी क्या पहनती हैं? ये साड़ी। और गोवा की महिलाओं का जो पारंपरिक वस्त्र है वो गाउन। गोवा की महिलाएं क्या पहनती हैं? गाउन। गोवा में गाउन। गुजरात में क्या पहनती हैं? चोली, घाघरा चोली। तमिलनाडु में साड़ी और असम में मेखला चादर। नेक्स्ट प्रश्न है 36 रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो उन्हें बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन क्या था? राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा था। इन्होंने अपने भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन के साथ ही इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान लिखा था उसका नाम क्या था? आमार सोनार बांग्ला। क्या नाम था बांग्लादेश के राष्ट्रगान का? नाम आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने अपने भारत के राष्ट्रगान के साथ लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है 37 वर्गीज कुरियन को रिक्त स्थान भरना द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसने इनको नियुक्त किया था? तो वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को क्या कहते हैं? भारत की साफ शब्दों में लिखना इनको श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं वर्गीज कुरियन को। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास के बोर्ड के लिए अध्यक्ष के रूप में इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है 38 नंबर वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 25। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग कितने थे? प्रारंभ में जो थे वो 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8
8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे भारतीय संविधान के प्रारंभ में। लेकिन भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में 25 भाग एवं 12 अनुसूची हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई। ऐसे ही हम अपने सारे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे 1 बाय 1 लगातार। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।